बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 27वीं तरमीम जो है वो कल कैबिनेट से पेश हुई, आज सेनेट से मंजूर करा ली गई। बावजूद इसके कि सेनेटर भी पूरे नहीं थे, लेकिन उसको मैनेज किया गया और वहाँ से अप्रूव हो गई है, मंजूर हो चुकी। अब ये कौमी असम्बली में जो है वो जाएगी और उसके बाद ये आइन का हिस्सा जो है 27वीं तरमीम जो है बन जाएगी। तो इतनी जल्दी में क्यों किया जा रहा है वो तो समझ से बाला तार है, लेकिन जो तरमीम रिकमेंड की गई हैं, जो तरमीम आ रही है उनको पहले देखते हैं। एक तो अदलिया के बारे में है कि पहले 26वीं आइनी तरमीम में आइनी बेंच बनाया गया था, अब एक अलहदा से कोर्ट बना दी गई है। ये एक खुशाइंद है। इससे अवाम को रिलीफ मिले या ना मिले, कम अज़ कम जो है वो आइनी मामलात एक दूसरी अदालत में और जनरल पब्लिक के केसेस दूसरी अदालत में होगी। अदरवाइज़ तो हमारी अदलिया जो थी वो आइनी मामलात में भी उलझी रहती थी। अवाम को तो तारीखों पर तारीखें दी जा रही थी। तो अब आइनी मामलात आइनी अदालत में जाने के बाद जो है ये हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, कम अज़ कम जो फैसले हैं वो तारीखें मिलने का जो अवाम का जो रुझान था वो तो ख़त्म होगा। इंसाफ ना सही, कम अज़ कम फैसले तो होंगे, वरना जो है वो दादा केस करता पोता भुगता रहता था। तो कम अज़ कम ये तो ख़त्म होगा। ये तारीखें मिलने का जो इस कौम के साथ जो ड्रामा था ये तो बंद होगा। अब आइनी मामलात इलादा से, और दुनिया के बेशतर ममालिक में ऐसे ही है। ये हमारे यहाँ इंडिया या कुछ 3 4 5 ममालिक है जहाँ ये सिस्टम मौजूद है। अदरवाइज़ आइनी मामलात एक इलादा जो अदालत है उसमें होते हैं और वो यहाँ भी लाया गया। लेकिन उस पर एक मीडिया में कुछ लोग जो है वो ये चूरन बेच रहे हैं कौम को कि आज़ाद अदलिया पे जो है उसकी आज़ादी सलब होगी। आज़ाद में जजों पे वार हो गए। यार एक तो मुझे इस आज़ाद अदलिया की समझ नहीं आई कि आज़ाद अदलिया क्या है। अदलिया का काम अदल करना होता है। इस 25 करोड़ अवाम में से कोई 25 बंदे हैं जो ये कह के अदलिया अदल कर रही थी। आज की बात नहीं कर रहा। आज तो कह सकते हैं कि 26वीं तरमीम के बाद जो है इनकी आज़ादी सलब हो गई थी। अब 27वीं में मज़ीद इनको गिरद घेरा तंग हो गया। लेकिन क्या उससे पहले इस जो है कौम को इंसाफ मिल रहा था, अदल हो रहा था। तो 25 करोड़ अवाम में से 25 लोग कहने को ये तैयार नहीं है, सवाए उन टाउटू के जिनके मफादात इस आज़ाद अदलिया के नाम पर जो ये बदमाश अदलिया थी इससे जुड़े हुए थे। तो कम अज़ कम इनकी बदमाशियाँ तो ख़त्म हो रही हैं। इनकी कोई बदमाशियों इनकी को उनको कोई लगाम देने वाला तो आया है। एक तो असल में जो है वो ये समझ बैठे कि ये आज़ाद अदलिया का जो ड्रामा करने वाले हैं ये समझ बैठे थे कि ये हमने बज़ौर क़ुव्वत हासिल की। हालांकि आज़ाद अदलिया के जो बानी था इफ्तिखार चौधरी, उसने जो जर्नल मुशर्रफ को ना की थी वो किसके कहने पे की थी? क्या उसने मन मर्जी से की थी? हालांकि वो खुद PCO जज था। असल उसके पीछे उस वक्त के DGI SI जनरल कियानी थे। और सिर्फ जनरल कियानी नहीं, उस वक्त अपारा से लेके वाइट हाउस तक तमाम डांडे मिले हुए थे। अमेरिका चाहता था परवेज़ मुशर्रफ को हटाया जाए। ये जिम्मेदारी DG उस वक्त के DGI जनरल कियानी ने जो है ये उन्होंने किया। और उन्होंने फिर तमाम वकला को हरकत में लाई, सियासी पार्टियों को जो है वो बाहर निकलने के जो किया। और फिर मियाँ साहब और इमरान खान जो है वो हरकत में आ गए। खैर खान साहब तो लाहौर में ही घूमते रह गए। मियाँ साहब ने सोलो फ्लाइट की और जब गुजरांवाला पहुंचे तो हुकूमत में इतना प्रेशर आया कि बाल करने का फैसला किया गया। और ये सबसे बड़ी गलती थी इस बीगी आंखों वाला इफ्तिखार चौधरी ने, जो ज़िया के आंखों वाला जो चीफ जस्टिस था इफ्तिखार चौधरी, उसने इस मुल्क को ऐसे ऐसे टीके लगाए। वो अरबों के टीके ही सिर्फ नहीं लगे गलत फैसलों से, वो रेकोटी को दूसरे फैसलों, उसने इस अदलिया का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। ऐसी बदमाश अदलिया बना दिया आज़ाद अदलिया के नाम पर
कि आइन और कानून एक तरफ और इनके अपने मन मर्जी के फैसले, हत्ता के हुकूमतें गिराने में लगे। और एक चीफ जस्टिस तो फखरिया अंदाज में कह रहा था कि 4-5 MPA मेरे लिए तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो मैं जो है उनको से रिज़ाइन करा सकता हूँ। अब इस बेशर्मी और बेगर्ती की हद देखें, ऐसे ऐसे लोग चीफ जस्टिस रहे और मीडिया में कुछ टाउट किस्म के लोग जो है वो ये आज़ाद अदलिया के चूरन बेच रहे हैं। क्या वो आज़ाद अदलिया थी जो 5-6 बंधु या 4-5 MPS को कहेंगे जी मैं इनको रिज़ाइन करा सकता हूँ? तो जिन्होंने इनको आज़ादी दिलाई ये उनके गले पड़ गए, उन्होंने फिर औकात पे कर दिया, उन्होंने इनके गिरद घेरा तंग कर दिया। तो अब ये औकात में आएंगे और इनको मज़ीद औकात में लाया जाए। इनका काम अदल करना है, लेकिन 25 करोड़ आवाम के लिए ये अदालतें, लेकिन इसमें से 25 लोग नहीं हैं जो ये कहेंगे ये इन्होंने अदल किया है। तो फिर आज़ाद अदलिया का ये ड्रामा क्या है? और वो भी मीडिया में बैठ के कौम को ये आगे ये चूरन बेचा जा रहा है। तो बेशर्मी और बेगर्ती की आदत होती है। और जो इसको आज़ाद अदलिया का उस पर वार कर रहा है, कह रहे हैं कि आज़ाद अदलिया पे वार, आज़ादी जो है वो सलब हो चुकी है, आज़ाद मर्श जजू पे वार हो गया। इनकी बेशर्मियाँ अपनी जगह, उनकी हालत देखें कि मीडिया पे बैठ के क्या चूरन बेच रहे हैं। यार जिनसे हया मामूल उनका बंदा क्या करे। तो ये अच्छा है कि ये तरमीम ला के इनको औकात में लाया जा रहा है। अब जजेस की जो ट्रांसफ़र है, अगर कोई इस्लामाबाद से जज बनता है उसने सारी ज़िंदगी इस्लामाबाद में रहना है। हालांकि पूरी दुनिया में, हमारे मुल्क में तमाम इदारों में ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती, लेकिन ये कहते नहीं, क्योंकि ये बदमाश अदलिया थी। अब उनको बता दिया गया कि अगर आपकी ट्रांसफ़र होगी इस्लामाबाद से लाहौर या मियाँ चन्नू या रोड़ी, तो आपको जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो आपकी नो रिटायरमेंट सब्र होगी। अब उस पर भी कहा जा रहा है कि जी ये तो जो आज़ाद मर्श जज उनको ट्रांसफ़र की जाएगी। तो ये आज़ाद मर्श नहीं थे, ये एक बेशर्मों का टोला था जिन्होंने पहले ऐसे ऐसे चीफ जस्टिस आए कि उन्होंने डैम के चंदों के लिए जो है वो वो न से चंदा इकट्ठा किया, उन्होंने ये भी काम से को चूरन बेचते रहे कि हम टेंट लगा के मैं वहाँ बैठूँगा, मैं पहरा दूंगा, मैं डैम बनाऊंगा। अब उस डैम वाले का देखें, वो डैम वाला किधर फिर रहा है। जिन्हीं के जज का काम अदल कर रहा है, वो अदल नहीं कर रहा, वो चंदे इकट्ठे कर रहा है, डैम बनाऊंगा मैं। यार तेरा डैम से तल्लक क्या है? और इसका मीडिया में बैठ के कौम को बताया जा रहा है कि आज़ाद अदलिया पे वार हो गया, आज़ादी सल्ब हो गई। तो बदमाश अदलिया थी जिन्होंने आइन और कानून से खिलवाड़ की। आइन कुछ और कहता है, ये मन मर्जी के फैसले। जिनके बेंच का नाम सुनते ही, जजों का बेंच का नाम सुनते पता चल जाता कि ये फैसला इसका किस पार्टी के हाथों में आएगा। ये तो सियासी जमातों के कारिंदे बन गए थे। तो अच्छा है कि बदमाश अदलिया का औकात में लाया जाए, उसको मज़ीद लाया जाए। कौम को इंसाफ तो ये दे नहीं सकते, तो कम से कम इनको औकात पे तो लाया जाए। अपनी तनख्वाहें, अपनी दूसरी मरातें मर्जी से फैसले कर देते। अगले की जो है वो तमाम इदारों में जो है एक ही पे स्केल आना चाहिए, लेकिन इनकी नहीं। ये जंगल के बादशाह दे, अंडा दे, बच्चा दे। तो अब इनकी औकात में लाया जा रहा है और उम्मीद है कि ये मज़ीद